हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 10 सितंबर 2020 भारत और जापान का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यहां पे साइन किया गया। तो इस एग्रीमेंट में मेनली कौन से बातें हुई है, इंडिया और जापान में कौन सी यहां पे एग्रीमेंट से यहां पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करेगी, यहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे इंडिया और जापान के अलग अलग जो रिलेशंस, अलग अलग जो मल्टीलेटरल यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यहां पे रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और डिफेंस के मामले में जापान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 10 सितंबर 2020 को भारत और जापान ने एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यहां पे साइन किया गया। तो इसमें यह बोला गया कि दोनों ही देशों की जो आर्म फोर्स अपने आप में यहां पे कोऑर्डिनेट करेगी अलग अलग सर्विसेज और सप्लाई से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस एग्रीमेंट को बोला गया है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार और जापानीज जो एम्बेसडर है सुजुकी सतोशी के द्वारा। तो ऐसे ही एग्रीमेंट भारत ने पहले यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर के साथ भी किए हुए हैं। यूएसए के साथ ये एग्रीमेंट जो है भारत ने 2016 में किए थे। तो अगर देखेंगे इस एग्रीमेंट के मेन बातों के बारे में, तो देखिए यहां पे दोनों ही देशों के मैरीटाइम कोऑपरेशन को यहां पे कोरिलेट करने के लिए यहां पे बात की गई है, ताकि जापान और इंडिया के जो नेवल एक्सरसाइज को अपग्रेड किया जा सके यहां पे। बिकॉज दोनों ही देश यहां पे जो है ये बात कही गई है कि यहां पे मैरीटाइम से रिलेटेड यहां पे म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ यहां पे कुछ कुछ बातें यहां पे शेयर करेगी। तो एक चीज देखिए, यहां पे दोनों ही देश यहां पे अपने बीच में क्लोजर कोऑपरेशन करेगी रिगार्डिंग आर्म फोर्स में यहां पे इंडियन नेवी आ गई, इंडियन एयरफोर्स आ गई, इंडियन आर्मी आ गई यहां पे, या फिर यहां पे सप्लाई एंड सर्विसेज से रिलेटेड। सप्लाईज में क्या होती है, यहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होती है, फूड हो गई, मेडिसिन, वाटर हो गई, पेट्रोलियम हो गई, एयरलिफ्ट हो गई। यहां पे दोनों ही देशों में कुछ अगर यहां पे आपदा के सिचुएशन आ गया तो एक दूसरे को यहां पे सपोर्ट करेंगे। अलग अलग जो भी एक्टिविटीज है, जैसे कि यहां पे बायलैटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो गई, यहां पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि भारत ने साउथ सुदान में यहां पे काफी अच्छी रोल निभाई थी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गई इंटरनेशनल रिलीफ में किसी दूसरे देश में, या फिर अलग अलग म्यूचुअल एग्री एक्टिविटीज में यहां पे दोनों ही देश यहां पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो ये एग्रीमेंट जो है नेक्स्ट 10 सालों के लिए किया गया है, और इस 10 साल के बाद ये एग्रीमेंट जो है ऑटो रिन्यूएबल हो जाएगी। अगर बाय चांस मान लीजिए भारत और जापान ने किसी भी पार्टी ने यहां पे इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो है 10 साल के बाद ये उस टाइम जो ये ऑफ हो जाएगी। नहीं तो अगर ये किसी पार्टी ने अगर कैंसिल नहीं किया, फिर ये 10 साल तक फिर से ऐसे चलती रहेगी। तो यहां पे देखेंगे इंडिया और जापान के जो डिफेंस कॉर्पोरेशन, 2019 में भारत ने जापान के साथ 2+2 डायलॉग किया था। पहला ऐसा जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग जापान के साथ किया था। तो 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनके बीच में डायलॉग होती है। तो ऐसे ही डायलॉग भारत जो है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करती है। तो यूएस के जो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर के साथ करती है 2+2 डायलॉग, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी या फिर जो फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ किया जाता है यहाँ पे। तो दोनों ही देशों के बीच में कुछ कुछ बातें कॉमन है कि दोनों ही देश यहाँ पे जो है फ्री ट्रेड में एग्री बिलीव करते हैं। यहाँ पे ओपन ट्रेड होनी चाहिए, यहाँ पे इंक्लूसिव होनी चाहिए, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे जो है आपसी बातें यहां पे शेयर होनी चाहिए। दोनों ही देश यहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से यहां पे बिलीव रखते हैं। इंडिया और जापान के बीच में अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइज होती है यहां पे, जैसे कि अगर बात करेंगे नेवल एक्सरसाइज में जिसको बोला जाता है जिमैक्स, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। सिनेमैट्री जो एयर फोर्सेस एक्सरसाइज है दोनों ही देशों के बीच में। धर्मा गार्डियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों ही देशों में यहां पे। इसके अलावा भारत, जापान और यूएसए तीनों देश मिलके नेवल एक्सरसाइज करते हैं, इसका मालाबार एक्सरसाइज भी बोलते हैं।
क्वाड कंट्रीज में अगर बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए चारों देश मिलकर यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जापान जो है भारत के साथ G20 ग्रुप में भी शामिल है यहां पे। देन G4 ग्रुप में भी अगर बात करेंगे, G4 कंट्रीज जो है ब्राजील हो गई, यहां पे जापान हो गई, जर्मनी और इंडिया, चार कंट्रीज G4 ग्रुप में भी शामिल है। तो देखिए जापान कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे यहां पे डिफेंस से रिलेटेड बातें यहां पे, तो देखिए भारत जो है डेफिनेटली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और टेक्नोलॉजी जापान से चाहेगी, ताकि दोनों ही देश यहां पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके, कोऑपरेशन करके यहां पे एक दूसरे को यहां पे बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अगर देखेंगे चाइना की जो डोमिनेंस है एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में इतनी बढ़ चुकी है, यहां पे दोनों ही देशों को आपस में यहां पे आके साथ में कम करना पड़ रहा है। तो एक अगर बात करेंगे यहां पे मेक इन इंडिया जो स्कीम के तहत, यहां पे इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है रिगार्डिंग डिफेंस डील। कैसे है? क्योंकि यहां पे दोनों ही देश जॉइंट वेंचर्स क्रिएट कर सकती है। यहां पे मर्जिंग जापान की जो टेक्नोलॉजी है पूरे दुनिया में इसको सराहा जाता है, जापान की टेक्नोलॉजी के साथ, और इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, लेबर हो गई यहां पे, तो दोनों ही देश जो है एक दूसरे के साथ यहां पे डिपेंड कर सकती है। तो यहां पे देखिए जापान के साथ इंडिया की अलग अलग काफी रिलेशंस है, बहुत ही पुरानी यहां पे मित्रता है दोनों ही देशों के बीच में यहां पे। तो ये जो है और भी जापान और इंडिया की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी यहां पे। और इंडिया जो है अभी यहां पे अलग अलग कंट्रीज के साथ, जो भी डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज के साथ यहां पे बहुत ही अच्छी रिलेशन बना रही है, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है, चाइना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आने वाले टाइम में, ये जो है इसको रोका जाए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया और जापान का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए आपको मेंस में अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, सीधा ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको। प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं आपको कि इंडिया और जापान के बीच में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, इसके बारे में बताइए यहाँ पे, या छोटी छोटी पॉइंट्स से पूछे जाते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे हो गई, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आप ऐसी चीजों को कोट कर सकते हैं, आपके आंसर्स और भी मैच्योर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।